गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नॉन वर्किंग इकनॉमी वर्सेस वर्किंग इकनॉमी। इस टॉपिक को पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम इसका मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें मार्केट की डेफिनेशन का इंसाइट प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम ये टॉपिक आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इस टॉपिक को आज हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर दो सिचुएशंस को देखेंगे और उन दो सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि नॉन वर्किंग इकोनॉमी में क्या अंतर है और वर्किंग इकोनॉमी में क्या सॉरी नॉन वर्किंग और वर्किंग इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट, ये सिचुएशन मान के चल लो कि ये सिचुएशन ए है। अब सपोज करो कि ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में ये काफ़ी सारे घर हैं। इस घर के अंदर मैं रहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन बीएड। ओपन बीएड में क्या होता है कि कॉलेज जाना नहीं पड़ता। कॉलेज नहीं जाना पड़ता तो मैं क्या रहता हूँ, घर पे रहता हूँ। घर पे रहता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। एक दिन क्या होता है कि इस घर में एक अंकल रह रहे हैं, उनके घर पे सिलेंडर सुबह सुबह ख़त्म हो जाता है और इनके घर में ब्रेकफास्ट बनाती है इनकी वाइफ। तो इनकी वाइफ आके बोलती है कि सिलेंडर घर पे खाली हो चुका है, आप जॉब मतलब काम पे बाद में चले जाना, उससे पहले सिलेंडर भरवा के ले आओ। तो ये कहते हैं ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मेरे घर पे आते हैं और मुझे बोलते हैं कि विक्रांत मेरे घर पे सिलेंडर खाली हो चुका है, तो तू क्या करता है आजकल। तो मैंने बोला अंकल मैं तो आजकल वीआईपी बना हुआ हूँ। तो मतलब मैंने बोला वेला इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये कहते हैं मतलब तेरे पास कोई भी काम नहीं है, तू बेरोज़गार है। मैंने कहा हाँ अंकल। तो ये कहते हैं कि ना मेरे घर पे सिलेंडर खाली हो गया, एजेंसी जाके सिलेंडर लेके आना है। तो मैंने कहते हैं मेरे साथ चल लेगा। तो मैंने कहा ज़रूर अंकल चल लूँगा। तो हम एजेंसी गए और एजेंसी जाके सिलेंडर हमने फिलअप करवा के भरवा के घर आने लगे। जैसे हम घर पे आ रहे थे तो उस टाइम बारिश हो चुकी थी, रेन हो चुकी थी। तो मौसम काफ़ी अच्छा था। तो मैंने अंकल को बोला अंकल एक कप चाय तो बनवा दो, आंटी को बोल के। तो अंकल ने कहा भाग जाए यहाँ से, आया वीआईपी का बड़ा मतलब आया वीआईपी का बच्चा, कोई काम धंधा तो तेरे पास है नहीं, तेरे को चाय और पिलाओ। और मुझे काफ़ी इंसल्ट फील होती है और मैं चुपचाप वहाँ से 9 2 11 होके अपने घर पे वापस आ जाता हूँ। ये थी सिचुएशन नंबर 1। और याद रखना, जब मैं घर पे रह रहा हूँ तो मैं नॉन वर्किंग इकोनॉमी में हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। और ये अंकल कहाँ पे हैं, ये जॉब पे जा काम पे जा रहे थे बट उससे पहले सिलेंडर खाली हो गया। तो मतलब क्या ये वर्किंग इकोनॉमी में है। भूल मत जाना, काम वाली दुनिया। अब सिचुएशन नंबर हम सेकंड डिस्कस करते हैं। सिचुएशन नंबर सेकंड, सिचुएशन नंबर सेकंड में क्या है, मतलब इसको बी बोल देते हैं, सिचुएशन नंबर बी। इसके अंदर मेरी सिचुएशन नंबर बी में जब हम आते हैं, कुछ टाइम बीतता है, सिचुएशन नंबर बी के बारे में जब हम बात करते हैं तब तक मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी होती है। ओपन बीएड से मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी होती है। तो जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी होती है मैं क्या करने लग जाता हूँ, अगले दिन से ही स्कूल के अंदर जॉब लग जाता हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, और मैं काम करने लग जाता हूँ। तो वही सोसाइटी में वापस चलते हैं। इस सोसाइटी में काफ़ी सारे घर हैं, वही घर है ये, इस घर में मैं रहता हूँ। तो ये अंकल भी इस घर में रहते हैं। तो ये अंकल क्या करते हैं, अक्सर सोसाइटी में घूमते रहते हैं, शाम को वॉक पे निकलते हैं। तो मैं इनको काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रहा होता। तो एक दिन क्या होता है कि मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी होती है, मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल की दीपावली की छुट्टियां पड़ी होती है। तो और दीपावली की जिस टाइम मेरी छुट्टियां पड़ी होती है उसी टाइम इनके घर पे वापस सिलेंडर खाली हो जाता है। सिलेंडर खाली हो जाता है। तो ये मुझे आते हैं कि आजकल क्या करता है विक्रांत, नज़र नहीं आता। मैंने कहा अंकल मैं आप ही की दुनिया में रहता हूँ, बस आप आंखें खोल के तो देखो, मैं आपको नज़र आने लग जाऊँगा। तो अंकल को ये बात समझ में नहीं आती। तो अंकल कहते कि क्या काम करता है बताना विक्रांत। मैंने कहा अंकल आजकल मैं वीवीआईपी हूँ। तो अंकल ने बोला वेला वेला इम्पोर्टेंट पर्सन। तो मैंने कहा अंकल इस बार आपने थोड़ा सा गलत डिकोड कर दिया इस डेफिनेशन को। इसको
उसका मतलब वही नहीं है जो आप पहले सोच के बैठे थे। इसका मतलब है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। तो अंकल कहते हैं मतलब कि, मैंने कहा मतलब देखो अंकल, आप कौन सी दुनिया में रहते हो, वर्किंग इकोनॉमी में, और अब मैं कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ, वर्किंग इकोनॉमी में। मैं भी काम वाली दुनिया में रहता हूँ, आप भी काम वाली दुनिया में रह रहे हो, ठीक है। तो अब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया ना। और मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आप ही की दुनिया में रहता हूँ, मतलब मैं वर्किंग इकोनॉमी में रहता हूँ जिस दुनिया में आप रहते हो। बस आपको उस टाइम समझ में नहीं आया था, आप जब मुझे बोल रहे थे कि विक्रांत तू बहकी बातें कर रहा है, ठीक है। तो अंकल ने कहा चलो कोई ना विक्रांत, तो आज है ना मेरे घर पे वापस सिलेंडर खाली हो गया, तो मेरे साथ तू चल सिलेंडर लेने के लिए। तो मैंने कहा अंकल सॉरी टू से, मेरा रिप्लाई आता है सॉरी टू से अंकल, मैं आपके साथ सिलेंडर लेने मार्केट में एजेंसी में नहीं जा सकता। तो अंकल कहते वाई। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल को फिर मैंने बताया वैल्यू ऑफ टाइम। जैसे आपकी टाइम की कोई वैल्यू है ना, वैसे मेरी भी टाइम की कोई वैल्यू है। मतलब कि पिछली बार क्या हुआ था कि आपको जो मैंने टाइम दिया था अपना, इधर पिछली बार सिचुएशन ए में जो वैल्यू आपको मैंने दी थी अपने टाइम की, उसकी आपने बिल्कुल 0% रिस्पेक्ट की, जिसमें आपने मुझे 1 कप ऑफ टी भी पिलाने से मना कर दिया था। तो जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, ज़ीरो रिस्पेक्ट है, वहाँ पे मैं उनके साथ मैं क्यों जाऊँगा मार्केट में, एजेंसी में। तो सॉरी टू से मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। तो अंकल को भी शर्म आती है और अंकल चुपचाप वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। पिछली बार मैं 9-2-11 हुआ था, इस सिचुएशन में वो 9-2-11 हो जाते हैं। तो अब इस सिचुएशन का मैं पूरे का दोनों दोनों सिचुएशन के थ्रू मैं आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ, जिसको हम करक्स बोलते हैं। तो ये है नॉन वर्किंग इकनॉमी और ये है वर्किंग इकनॉमी। देखो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो। नॉन वर्किंग इकनॉमी में क्या होता है, नो वैल्यू ऑफ टाइम। नो वैल्यू ऑफ टाइम मतलब कोई भी, नो मनी। नो मनी का मतलब एक कप ऑफ, नो कप ऑफ टी समझ लो यहाँ पे, कि कोई भी चाय का कप भी नहीं पिलाएगा तुम्हें। क्यों? इसका मतलब नो रिस्पेक्ट। नो रिस्पेक्ट क्यों? क्योंकि तुम इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। नो कंट्रीब्यूशन इनटू इकोनॉमी, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम ये काम किसी और के लिए कर रहे हो। इधर क्या है, वैल्यू ऑफ टाइम। वर्किंग इकोनॉमी में तुम्हारा टाइम की तुम वैल्यू कर रहे थे, उसकी वैल्यू क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके बदले में तुम्हें पैसा मिलता है, मतलब कप ऑफ टी मिलती है। कप ऑफ टी का मतलब क्या है, अगर मान के चलो उसी टाइम के लिए, अगर तुम उस टाइम को किसी और के लिए यूटिलाइज करोगे, फॉर एग्जांपल टीचिंग करके आओगे, किसी को फ्री में भी पढ़ाओगे, तो वो तुम्हें एक कप चाय तो पिला ही देगा, नो डाउट, ठीक है। उधर क्या मिलेगी, साथ में तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। और तुमने वहाँ पे जो सर्विसेज दी है, उस सर्विसेज से तुमने कुछ नहीं तो कुछ जीडीपी को बढ़ाने में मदद करी है, मतलब तुमने कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन इनटू, सॉरी, कंट्रीब्यूशन इनटू इकोनॉमी वाला काम किया है। तो रिस्पेक्ट तो बनती है, जब जीडीपी बढ़ेगी तुम्हारी वजह से, तो कुछ नहीं तो कुछ तुम देश के लिए अच्छा ही कर रहे हो। देश के लिए भी अच्छा कर रहे हो, अपने लिए भी अच्छा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके बदले में तुम्हें कप ऑफ टी मिल रही है, इधर नो कप ऑफ टी। तो आई होप तुम्हें इसके अंदर डिफरेंस पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका है। तो अब इसकी हम स्लाइड्स को चेक कर लेते हैं, जिसके अंदर मैंने थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया। तो हम दूसरे नंबर की स्लाइड पे चलते हैं, जिसके अंदर मैंने डिफरेंस इनके बारे में बताया हुआ है। तो टॉपिक का नाम ऐसे तुम डिस्कस कर चुके हैं अपने, तो टॉपिक का नाम क्या है,
सिंपल सी बात है। नॉन वर्किंग इकोनॉमी है और वर्किंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो नॉन वर्किंग इकोनॉमी का मतलब क्या, वेयर पीपल डू नॉट वर्क, गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस एंड देयर इज नो इनकम। और इधर क्या है, वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन वर्क, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड इनकम इज जनरेटेड, जो पिछले वाले केस में हुआ था, ठीक है। नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो इनकम जनरेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ओवरऑल बैकवर्ड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये पॉवर्टी मतलब उस टाइम मैं बेरोजगार था तो मेरे पास गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, नो कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहा था, नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी मैं खुद की तरफ से खुद के एंड से कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा था गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसके अंदर और एक बात बता देता हूँ, इसमें वर्किंग इकोनॉमी का जो रिजल्ट होता है वो नॉन ज़ीरो सम गेम होता है। वो जब मैं मार्केट की डेफिनेशन डिस्कस करूँगा तब मैं आपको क्लियर कर दूँगा। इधर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा था, इनकम जनरेट भी कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी था क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में काम कर रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी मेरी और प्रॉस्पेरिटी मतलब मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही थी, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा था मेरा, इम्प्रूविंग हो रहा था मेरा लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट मिलने लग गई थी और ऑटोमेटिकली पैसा आएगा तो स्टैंडर्ड तो चेंज होगा ही होगा। इसके अंदर मैंने एक केस डिस्कस किया है जिसके अंदर एक बच्चा है, एक मतलब केस स्टडी है, ये नॉन वर्किंग इकोनॉमी में है और नॉन वर्किंग में से शिफ्ट होकर ये वर्किंग में चला जाता है। क्यों जाता है, इसके पीछे मैंने एक मोरल लिखा है, नॉन वर्किंग गिव्स एक्सक्यूज और वर्किंग इकोनॉमिक गिव्स रिजल्ट। और उसके बाद मैंने एक चंपक ऐड किया, बहुत अच्छा है मेरे को लगा था तो मैंने उसको ऐड कर दिया, इंडिविजुअल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे नहीं है वो। तो ये रहा चंपक, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा प्रॉपर। अब नॉन वर्किंग इकनॉमी से वर्किंग इकनॉमी तक की जर्नी है ये, एक मज़ेदार कहानी के साथ ये बताई गई है, ठीक है। और लास्ट वाली स्लाइड जो है उस उसके अंदर मैंने आपको बोलना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मार्केट की, मार्केट का मतलब क्या होता है, और वो इजीली इस टॉपिक को समझने के बाद वो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा और उसका तुम्हें रियल इंसाइट पता लगेगा जब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मार्केट की रियल डेफिनेशन बताऊंगा। जो तुमने टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई है वो तो तुमने पढ़ी हुई है, बट मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा जो तुम्हारे लाइफ टाइम तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।